गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले टर्न पे हमने एल्कीन्स का इंट्रोडक्शन पार्ट और किस तरह से उसके डिफरेंट नोमेनक्लेचर के सिस्टम हैं और मेनली आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के क्या रूल्स हैं, किस तरह से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किया जाता है वो डिस्कस किया था। आज हम इनका नेक्स्ट पार्ट लेंगे, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनका एल्काइल ग्रुप्स कौन से होते हैं और इनकी प्रिपरेशन किस तरह से की जाती है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं एल्काइल ग्रुप्स। तो एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम जिनमें कि फ्री वैलेंसी होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेडिकल्स कहते हैं। तो रेडिकल जो है वो एल्केन से एक हाइड्रोजन के रिमूवल के द्वारा बनते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, एल्काइल रेडिकल कहते हैं, जिसे हम जनरली आर लिखते हैं। ठीक है, तो जो एल्काइल ग्रुप्स हैं उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरल फार्मूला CnH2n+1 के द्वारा, और इनके जो नेम है वो इनका सफिक्स जो है वो एन जो है उसको हम हटा देते हैं। एल्केन का जो सफिक्स है एन उसको हटा करके और कॉरस्पॉन्डिंग वहाँ पर क्या लगाते हैं, YL। ठीक है, AN ही हटा करके वहाँ लगा देंगे YL। तो इस तरह से इनका नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो एल्काइल ग्रुप जो है वो प्राइमरी कहलाता है यदि कार्बन जो है वो अपने अटैचमेंट पॉइंट से सिर्फ एक दूसरे कार्बन से अटैच हो, और सेकेंडरी जब कहलाएगा जबकि ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, और टर्शरी अगर ये 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ रहता है। तो इनके जो डिफरेंट काइंड हैं एल्काइल ग्रुप्स के वो है प्राइमरी एल्काइल ग्रुप। प्राइमरी एल्काइल ग्रुप के कुछ एग्जांपल हम देखें, दिस इज CH3 मिथाइल, दूसरा है CH3CH2, दिस इज़ इथाइल, क्योंकि जो कार्बन जिसमें कि वैलेंसी हमने हटाई है वो एक एल्काइल ग्रुप से एक कार्बन से फर्दर जुड़ा हुआ है, सो इट इज़ इथाइल। देन प्रोपाइल, क्योंकि यहाँ पर भी कार्बन जो है वो एक कार्बन से जुड़ा है और 3 कार्बन है, दिस इज़ प्रोपाइल। ब्यूटाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, दिस इज़ 2 मिथाइल प्रोपाइल, क्योंकि कार्बन जो है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, दिस इज़ 2 मिथाइल प्रोपाइल या आइसोब्यूटाइल इसे हम कहते हैं। एंड देन नियोपेंटाइल, दैट इज़ 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, दैट इज़ नियोपेंटाइल। दूसरे तरह का जो एल्काइल ग्रुप है दैट इज़ सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप। सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप में हमने बताया कि कार्बन जिसमें कि वैलेंसी हमने हटाई है वो फर्दर 2 एल्काइल ग्रुप के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो एल्काइल ग्रुप ये हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर 1 मिथाइल इथाइल, दिस इज़ 1 मिथाइल और इथाइल, ऐसे हम क्या कह सकते हैं, आइसोप्रोपाइल भी कहते हैं। दिस इज़ 1 मिथाइल प्रोपाइल, दिस इज़ सेकेंडरी ब्यूटाइल, दिस इज़ भी सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप। कार्बन जो है फर्दर 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तीसरी कैटेगरी है इसकी टर्शरी टर्शरी एल्काइल ग्रुप, जिसमें कि कार्बन जिसमें कि वैलेंसी हमने हटाई है वो फर्दर 3 एल्काइल ग्रुप के द्वारा जुड़ा हुआ है, दिस इज़ 1 डाइमिथाइल इथाइल या कि टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप इसे हम कहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है इसका 1 डाइमिथाइल प्रोपाइल या फिर टर्शरी पेंटाइल। कार्बन जिसकी एल्काइल ग्रुप जो है वो 1 2 3 फर्दर 3 एल्काइल ग्रुप के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो जो कार्बन एटम्स की नंबरिंग है एल्काइल रेडिकल में वो किस तरह से की जाती है, यहाँ ये जो एल्काइल ग्रुप है रेडिकल है इसमें एल्काइल रेडिकल इसमें नंबरिंग हमने 1 2 एंड 3 दी है। तो 2 पोजीशन पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप है, तो इट इज़ 2 मिथाइल प्रोपाइल। इस तरह से यहाँ 1 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, तो दिस इज़ 1 मिथाइल प्रोपाइल। अब इनका कार्बन का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है, तो जैसा कि हमने बताया एल्केन्स में जो कार्बन है वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी जो है वो उस तरह से नाम दिए गए हैं कि इनकी मॉलिक्यूल में पोजीशन किस तरह की है उस आधार पर इनके नाम दिए गए हैं। कार्बन जो है वो प्राइमरी कहलाएगा अगर ये 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी कहलाएगा अगर ये 2 कार्बन से जुड़ा है, टर्शरी अगर ये 3 से जुड़ा हुआ है, और क्वाटरनरी अगर ये 4 कार्बन से फर्दर जुड़ा हुआ है। तो कार्बन जो है वो इथेन का
इथेन मॉलिक्यूल में वो प्राइमरी होता है। प्रोपेन में C2 कार्बन कहलाता है, सेकेंडरी कहलाता है। और प्रोपेन में ये सेकेंडरी है। और C2 कार्बन ऑफ 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, अगर 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन लें उसमें कार्बन नंबर 2 देखें तो वो सेकेंडरी होगा। इसी तरह से CH3 ये इसमें क्वाटरनरी होगा। तो चारों तरह के जो कार्बन होते हैं वो हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। दिस इज़ 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। यहाँ हम देख रहे हैं ये जो कार्बन है फर्दर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इट इज़ प्राइमरी। दिस कार्बन इज अटैच्ड विथ 2 कार्बन सो इट इज़ सेकेंडरी। ये वाला का जो कार्बन है 1, 2, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1, 2 एंड 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है सो इट इज़ टर्शरी। और ये वाला जो कार्बन है 1, 2, 3, 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है सो इट इज़ क्वाटरनरी कार्बन एटम। तो हाइड्रोजन एटम जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन एटम से अटैच होता है। तो वो हाइड्रोजन भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हाइड्रोजन एटम्स कहलाते हैं। अब एल्केन्स हमें मिलते कहाँ से हैं, इनका सोर्स कहाँ से है? तो मेन सोर्स जो है वो एल्केन का वो है नेचुरल गैस और पेट्रोलियम से हमें एल्केन्स मिलते हैं। नेचुरल गैस में जो है सिर्फ लोअर एल्केन्स हमें मिलते हैं, जबकि पेट्रोलियम जो है वो C5 से C50 हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है। मीथेन जो है वो हमें प्लांट और एनिमल के नेचुरल डिके से मिलते हैं, है ना। तो इसमें जो प्लांट वैक्स होती हैं उसमें भी एल्केन्स होते हैं। जो एल्केन होते हैं वो जो नेचुरल वैक्स में प्रेजेंट होते हैं उनका नंबर जो है वो ऑड नंबर के होते हैं। ये C20 से 27 से C37 में तक। तो जो सॉलिड बी वैक्स होता है वो है C27H56 एंड C31H64 होता है। अब इनको किस तरह से हम बना सकते हैं, एल्केन्स की फॉर्मेशन के हम मेथड्स को देखते हैं। तो सबसे पहले जो है इनका जो जनरल मेथड बनाने का है वो हम देखते हैं बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो एल्केन और एल्काइंस जो है वो उसमें जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, एल्केन और एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करते हैं हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन्स के द्वारा, जो कि प्रेजेंट होता है फाइनली डिवाइडेड मेटल कैटलिस्ट में। मेटल कैटलिस्ट में जो फाइनली डिवाइडेड हाइड्रोजन्स होते हैं उसके द्वारा एल्केन्स का हाइड्रोजनेशन होता है। कौन कौन से मेटल? निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम जो है इसके द्वारा क्या बनते हैं? एल्केन्स बनते हैं। तो एल्कीन्स और एल्काइंस का ये हमने सबसे पहले एल्कीन्स ले रहे हैं, इसका हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, देन वी विल गेट एल्कीन। इसी तरह से एल्काइन का भी हाइड्रोजनेशन हम करते हैं। तो ये जो एक्टिवेटेड मेटल कैटलिस्ट हैं वो स्पेशल टेक्निक्स के द्वारा बनाए जाते हैं। जब प्लेटिनम या पैलेडियम को कैटलिस्ट के रूप में लिया जाता है तो हाइड्रोजनेशन जो है वो रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, जबकि निकल जो है वो हाई टेम्परेचर पर हाइड्रोजनेशन करता है। और ये जो रिएक्शन होती है वो क्या कहलाती है? सबातिय सैंडरसन्स रिएक्शन कहलाती है। तो रेनी निकल जो है वो भी इफ़ेक्टिव होता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर में। तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इंक्रीजेज एट हायर प्रेशर। प्रेशर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन बढ़ती है। दूसरा जो मेथड है इनके एल्केन्स के प्रिपरेशन का, दैट इज़ रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्केन्स जो है वो एल्किल हैलाइड के रिडक्शन के द्वारा भी बनाए जा सकते हैं। इसके कई तरीके हैं। सबसे पहले लेते हैं हम एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड को जब हम रिड्यूस करते हैं, रिडक्शन करते हैं जिंक और HCl के प्रेजेंस में, या HI के द्वारा, या जिंक NaOH के द्वारा, या जिंक कॉपर कपल एंड अल्कोहल्स के द्वारा, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि एल्किल हैलाइड को रिड्यूस कर देते हैं कोरस्पॉन्डिंग एल्केन में। तो पहले ये सोचा जाता था कि जो मेटल जो है वो रिएक्ट करता है एसिड या एल्कली से, जिससे कि नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट होती है। उसी समय में रिएक्शन मिक्सचर में हाइड्रोजन जनरेट होती है जो कि एल्किल हैलाइड को रिड्यूस कर देती है। तो इसके बाद ये जो फैक्ट है वो देखा गया कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है एल्किल हैलाइड में
जिससे कि एल्काइल कार्बेनायन बनता है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, जो कि प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है एसिड और सॉल्वेंट से। तो इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म इस तरह से दी गई। जो मेटल है जिंक, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है, जैसे कि जिंक +2 इलेक्ट्रॉन्स बन गए। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एल्किल हैलाइड के पास में जाता है, जैसे कि यहाँ पर एल्काइल फ्री रेडिकल बन रहा है। ये एल्काइल फ्री रेडिकल जो है वो अगेन फर्दर इलेक्ट्रॉन लेकर के एल्काइल कार्ब एनायन बनाता है, जो कि हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट करके एल्कीन्स बनाते हैं। ये इसकी मैकेनिज्म दी गई है। अब दूसरा जो तरीका है एल्किल हैलाइड से एल्कीन बनाने का, वो ये है कि एल्किल हैलाइड जो है वो हाइड्राइड डोनर्स के द्वारा भी रिड्यूस हो जाते हैं। हाइड्राइड डोनर्स कौन से हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, जो कि ये एल्कीन्स देते हैं। तो एल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टू गिव एल्कीन, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड को ही रिड्यूस करता है, जबकि NaBH4 जो है वो सिर्फ सेकेंडरी और टर्शरी एल्किल हैलाइड को ही रिड्यूस करते हैं। जो नेक्स्ट जो तरीका है एल्किल हैलाइड से एल्कीन्स बनाने का, वो है एल्किल हाइड्राइड जो है वो रिडक्शन अगर उनका किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ HI, दैट इज़ हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाई टेम्परेचर पर रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, तो भी एल्कीन बनते हैं। अल्कोहल, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनको भी एल्कीन्स में रिड्यूस किया जा सकता है हाइपो आयोडिक एसिड के द्वारा और रेड फॉस्फोरस के द्वारा एट द टेम्परेचर ऑफ 150 to 200 डिग्री। एक सील ट्यूब में अगर इसका रिडक्शन किया जाए। एल्किल हैलाइड से एल्कीन बनाने का अगला तरीका है कि एल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम मेटल के साथ में ड्राई ईथर में के साथ जब ट्रीटमेंट किया जाता है, तो ये एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनाते हैं, दैट इज़ ग्रिग्नार रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है, जिसका फर्दर जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें एल्कीन मिलते हैं। अगली जो रिएक्शन है एल्किल हैलाइड, इसमें हम क्या करेंगे, फ्लोराइड नहीं लेंगे। अदर देन फ्लोराइड अगर हम एल्किल हैलाइड लें और इसको जब हम सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं ईथर वाले सॉल्यूशन में, तो ये देते हैं हायर एल्केन्स, RR। ये रिएक्शन क्या कहलाती है, वुड्स रिएक्शन कहलाती है। तो इसमें जो है इस रिएक्शन में सिल्वर, जिंक, आयरन, कॉपर, इनको भी यूज किया जा सकता है सोडियम के स्थान पर। दो डिफरेंट एल्किल हैलाइड का मिक्सचर जो है वो हमें क्या देगा, मिक्सचर ऑफ एल्केन्स देगा, और रिएक्शन जो है वो जिससे कि रिएक्शन जो है उसमें लिमिटेड सिंथेटिक एप्लीकेशन होगी। तो केवल कुछ एल्केन जैसे कि इथेन, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल हेक्सेन जो है वो इस मेथड के द्वारा सिंथेसाइज की जा सकती हैं। तो किस तरह से रिएक्शन होती है, एल्किल हैलाइड जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ईथर एथेन देती हैं। C2H5 एंड Br जो है वो ब्यूटेन देगा। CH3 अगर दो मिक्सचर लिया हमने एल्किल हैलाइड का, तो हमें मिक्सचर ऑफ एल्केन्स यहाँ पर मिल रहा है, इथेन का एंड ब्यूटेन एंड प्रोपेन का। तो इसको समझाने के लिए दो मैकेनिज्म हैं, दो पॉसिबल मैकेनिज्म है जो कि इस रिएक्शन को समझा सकती है। फर्स्ट इज़ आयनिक मैकेनिज्म। इसमें ये जो मैकेनिज्म है इसमें क्या होता है, रिएक्शन जो है तब ये मैकेनिज्म तब होती है जब रिएक्शन जो है वो सॉल्यूशन में की जाती है। इसमें दो स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप्स में तो क्या होता है, सोडियम रिएक्ट्स विद एल्किल हैलाइड टू फॉर्म एल्काइल सोडियम, और दूसरे स्टेप में जो है वो एल्काइल सोडियम रिएक्ट्स विद ए सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड टू गिव एल्कीन। नेक्स्ट मैकेनिज्म जो है वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है कि रिएक्शन ये कब होती है, जब रिएक्शन वेपर फेज में होती है, और ये भी तब ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा होती है। तो सोडियम मेटल जो है वो एल्किल हैलाइड से रिएक्ट कर सकता है, और जिससे कि एल्काइल फ्री रेडिकल बनते हैं, जो कि आपस में मिल सकते कपल होकर के या फिर डिसप्रपोर्शनेट होकर के प्रोडक्ट बनाते हैं। एल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम फ्री रेडिकल टू गिव एल्काइल फ्री रेडिकल एंड NaX, देन एल्काइल फ्री रेडिकल रिएक्ट्स विद एल्काइल फ्री रेडिकल टू गिव एल्कीन। तो अगर
R जो है वो C2H5 हम लें यहाँ पर, तो जो फ्री रेडिकल्स बनेंगे वो एथाइल फ्री रेडिकल्स बनेंगे। कपलिंग रिएक्शन के द्वारा ब्यूटेन बन सकते हैं, या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के द्वारा CH3 यानी कि इथेन और एथीन का मिक्सचर हमें मिलता है। तो ये थी रिएक्शन मैकेनिज्म, ये थी प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स विथ एल्किल हैलाइड। अब इसकी और भी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस बाकी हैं, जिसे हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।